सो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन पार्ट. देन वी हैव द एक्सपायरी सेटिंग हियर. यू कैन सी वी हैव एडेड अ नोट हियर. एंड उससे हमको फ़ायदा ये होगा कि हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि मंडे हमको कैसे किस स्टॉक को चुनना है इन ऑर्डर टू परफॉर्म आवर ट्रेडिंग. कीबोर्ड पे इंटर प्रेस करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो जनरेट हो जाएगा विद इन अ सेकेंड. इसमें टाइम नहीं लगता है, वो एकदम क्विक लाइटनिंग फास्ट रिजल्ट जनरेट करता है. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मैट्रिक्स चैनल. हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मनी मैट्रिक्स क्लाउड को. एंड हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरीके से हम लोग अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. जो ऑप्शन चेन डैशबोर्ड है उस पर हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं एंड उसको किस तरह से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं. आप सभी ने बहुत सारा फीडबैक दिया था हमारे लास्ट वीडियो पे कि कैसे इसे डेवलप किया जाए और कैसे इसमें और भी एडिशनल फीचर्स ऐड किए जाए. हम सभी ने उन फीचर्स को रिव्यू किया है. एंड वो जितने भी फीचर्स हमारे लिए पॉसिबल है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में ऐड करने के लिए हमने उसे इम्प्लीमेंट भी किया है. एंड उस पर अभी और भी थोड़ा काम बाकी है. वो अभी इन प्रोग्रेस है एंड बहुत जल्द वो आप सबके लिए लॉन्च हो जाएगा. वेरी सून इट विल मेड अवेलेबल टू एवरीवन फॉर आवर ट्रेडिंग कम्युनिटी. एंड वीडियो के बाद हम लोगों ने 2 पोल्स रन किया था अपने चैनल पे, जहाँ पे हमने आपसे पूछा था कि ऐसा कोई स्पेसिफिक टूल या फीचर जो आप खोज रहे हो इमीडिएटली फॉर योर ट्रेडिंग पर्पसेस, राइट. तो सबसे पहला पोल जो हमने रन किया था वो बेसिकली इस चीज़ के बारे में था कि लाइक द फर्स्ट ऑटोमेटेड स्कैनर दैट वी वुड बी इम्प्लीमेंटिंग ऑन द मनी मैट्रिक्स क्लाउड अलॉन्ग विद द ऑप्शन चेन डैशबोर्ड. एंड जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिला है वो है बेसिकली इंट्राडे मोमेंटम स्कैनर. उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट वोट मिला है वो है F&O लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप स्कैनर. And the third vote actually goes to the swing trade trend catcher, right. And the fourth is the multi-bagger stock finder. Personally speaking, I thought that most of you people actually are looking for multi-bagger stock scanner because कई बार कई लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कोई मल्टी-बैगर स्टॉक है जो 10 रुपये से 100 रुपये हो जाता है. बाय द वे ऐसा स्टॉक खोजना इतना आसान भी नहीं है. ऐसा स्टॉक्स है इन द मार्केट नो डाउट, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है, राइट. एंड उसे फिल्टर करके निकालना भी इतना आसान नहीं है. पूल को देख के समझ में यही आया कि राइट नाउ व्हाट यू बेसिकली फोकस ऑन इज़ योर इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, राइट. एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव रिसीव्ड द वोट. वी have decided to create this new video on F&O long short build-up scanner because अगर ये स्कैनर हम आपके लिए बना दे तो इसी स्कैनर से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली वो कौन कौन से स्टॉक है जिसमें अभी बेरिश या बुलिश मूव अभी आ रहे हैं, राइट. एंड इसके बाद हम लोगों ने एक और पूल रन किया था जहाँ पे हमने आपको पूछा था कि आप एग्जैक्टली कौन से ब्रोकर के API यूज़ करना चाहते हो या फिर करते हो. एंड वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वोट्स हमें मिला है वो है Fyers API को. द नेक्स्ट वोट गोज टू धन API, देन जीरोधा एंड देन एंजल 1, राइट. एंड देयर वर सम पीपल हु हैव आल्सो कमेंटेड other specific brokers API and we have viewed that as well. In future we will try to implement those APIs as well, but for now जैसा कि हमारा स्टार्टिंग से ही प्लान था Fyers API को इम्प्लीमेंट करना एंड उसे यूटिलाइज करना, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो Fyers API को यूज़ करती है. तो हमने डिसाइड किया है कि इसी के साथ कंटिन्यू करें फ़िलहाल फॉर नाउ. And in upcoming videos we will also try to bring systems that work with other brokers API like the Dhan API or maybe the Zerodha API. I'm not really sure how many of you use the Zerodha API, but I'm pretty sure that a lot of you are actually using the Fyers API because it's really fast, it's really reliable, and it's actually free. It's free to use. एंड इससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, काफ़ी अच्छा यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट इट क्वाइट वेल इन द सिस्टम. सो दिस इज द रीज़न वाई वी प्रिफर टू यूज़ द Fyers API, राइट. So coming to today's topic, we will be discussing the long short build-up scanner. इस स्कैनर को हमने डेवलप किया है. ये कम्प्लीटली हमारे टीम का काम है जो हम आपको आज प्रेजेंट करेंगे इस वीडियो में. एंड आपको बताएंगे कि ये स्कैनर कैसे काम करता है, इसका पर्पस क्या है एंड हाउ टू यूज़ दिस स्कैनर फॉर योर डेली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि वेदर द मार्केट इज़ ओपन और द मार्केट इज़ क्लोज्ड, यू कैन यूज़ दिस स्कैनर 24/7.
even when you are actually awake एट द मिड नाइट, आप रात को या दिन को कभी भी वीकेंड में या वीकडेज में आप स्कैनर को रन कर सकते हैं एंड रिजल्ट चेक कर सकते हैं, बिकॉज हम सब जानते हैं कि आफ्टर 3:30 एट 3:30 बेसिकली द मार्केट इज एक्चुअली क्लोज्ड। बट मार्केट क्लोज होने के बाद जो भी रिजल्ट्स हम चेक कर रहे हैं स्कैनर के थ्रू, उससे हमको क्या फ़ायदा होगा? उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें नेक्स्ट डे के मूव के बारे में पता चलेगा। अगर ऐसा कोई स्टॉक है जिसमें स्ट्रॉन्ग बिल्डअप शो कर रहा है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट इन द प्राइस एंड द OI, देन उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट डे उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या मूव आ सकता है, राइट? सो इसीलिए हमने ये स्कैनर बिल्ड किया है ताकि हमारे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उन सभी को ये फ़ायदा पहुंचा सके। इस पर्टिकुलर स्कैनर में 4 ऐसे स्पेसिफिक पॉइंटर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपको वो स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, आप एक बार इसे ध्यान से देखें और समझें। सबसे पहला है लॉन्ग बिल्डअप, then we have the short covering, short build-up, and then the long unwinding. So long build-up is actually talking about the aggressive buying, right? Short build-up is about aggressive selling. Short covering is fear in the market, that is the sellers are trapped and exiting fast. This causes sudden price spikes as well, right? Then we have the long unwinding, that is giving up. Buyers are tired and booking profits, द अप ट्रेंड इज डाइंग। सो इन सभी पॉइंट्स को कैच करना मार्केट में कई बार आसान नहीं होता है, मैनुअली टू चेक ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट्स एंड डिसाइड वेदर इफ देर इज एग्रेसिव बाइंग और इफ देर इज एन एग्रेसिव सेलिंग और देर इज अ फ्लैट मार्केट यू आर ट्रेडिंग इन, राइट? सो हमें चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो हमें जस्ट इन अ सेकेंड चेक करके बता दे कि एग्जैक्टली वो कौन कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे एग्रेसिव बाइंग या फिर एग्रेसिव सेलिंग अभी करंटली हो रहा है। बिकॉज हमें नहीं पता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैन बी, यू कैन बी एन ऑप्शन बायर, यू कैन बी एन ऑप्शन सेलर, you can be someone who might be trading in futures, we don't know. There were a lot of people who used to trade in futures previously, but I don't think they are doing it now. They mostly have moved to options trading, and maybe only few people are currently trading futures. Based on every trader's trading style, we have prepared a script that will show you result for each and every stock that is actually saved within the script. Based on the result, you can study, you can check the result, what exactly is happening in the stock, and then you can decide whether you want to play with the options buying, or you want to play with the options selling, or you have your own specific trading logic with you that you want to use. You can implement those logic with this particular scanner, as it will actually help you to decide exactly in which stock you can proceed to execute your next trade, right? सो मैं आपको ये जो स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को दिखाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ इसका बेसिक फंक्शनैलिटीज़, ये कैसे काम करेगा, इसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है राइट नाउ, एंड हाउ इट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू मेक बेटर डिसीजंस इन योर ट्रेड, राइट? सो लेट्स प्रोसीड टू द स्क्रिप्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारा पाइथन स्क्रिप्ट, एंड इसे हमने रेडी किया है इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस स्कैनिंग प्रोसेस। सबसे पहले तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन पार्ट है, यहाँ पे आप इसे इग्नोर करें क्योंकि ये पार्ट एक्चुअली ज़रूरी होता है इस पर्टिकुलर पूरे स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। जो उसमें कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इस कॉन्फ़िगरेशन के बिना आप इस स्क्रिप्ट को रन नहीं कर पाओगे। ये फायर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एंड इन ऑर्डर टू रन दिस यू विल हैव टू सेव द API ID, दी फायर्स API ID, जो आपका खुद का ID होगा वो आपको यहाँ पे सेव करना होगा इस पर्टिकुलर एरिया में, सेक्शन में। देन यू विल हैव टू सेव योर फायर्स सीक्रेट की, यहाँ पे सीक्रेट की आपको सेव करना होगा, एंड दिस इज़ द रीडायरेक्ट लिंक। जैसे ही आप इसको रन करोगे एक रीडायरेक्ट लिंक ओपन होगा, एंड वहाँ पे आप लॉग इन करके आराम से अपना फायर्स का जो access token है which is generated on daily basis, you can copy the access token, paste it in the terminal, and then you can run the script, right? So ये हो गया configuration part. Then we have the expiry setting here. You can see we have added a note here, set to auto, to let the script guess exactly which specific futures to capture in while performing the scanning. Or you can mention a specific month like March or April or May, whichever month, because this script when it runs, it actually tries to scan the prices of the
फ्यूचर्स ऑफ द स्टॉक। एक पर्टिकुलर स्टॉक को ऑप्शंस होता है एंड एक फ्यूचर होता है। ये पर्टिकुलरली फ्यूचर्स को स्कैन करता है। एक एनी स्टॉक, इट कैन बी आईटीसी, इट कैन बी इन्फोसिस, इट कैन बी रिलायंस, जो भी स्टॉक्स हैं जो एफ&ओ में लिस्टेड है उसका जो फ्यूचर्स प्राइस है उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है। तो अगर कोई मार्च का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई अप्रैल का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है एंड आप स्पेसिफिकली मार्च या अप्रैल का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहते हो, देन यहाँ पे ऑटो के जगह आपको MAR लिखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ MAR, या फिर इसके जगह आप लिख सकते हो APR, राइट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ APR। तो ये मेरा फॉर ए स्पेसिफिक मंथ का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसे ही ये कैप्चर करेगा, उसे ही कंसिडर करेगा, उसके अलावा कुछ कंसिडर नहीं करेगा। एंड इफ़ यू जस्ट लीव इट टू ऑटो मोड, देन इसके हिसाब से जो भी करंट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन है मार्केट में उसे ही ये कैप्चर करेगा। फ्यूचर डेट या फिर फ्यूचर मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसे ये कंसिडर नहीं करेगा। ऑटो का मतलब यही होता है, राइट। सो ये हो गया हमारा एक्सपायरी सेटिंग। देन वी हैव द लिक्विडिटी F&O स्टॉक्स। ऑलमोस्ट देयर आर 50 स्टॉक्स लिस्टेड हियर राइट नाउ, ओके। एंड इसमें हम चाहे तो और भी स्टॉक्स का नाम ऐड कर सकते हैं, बट हमने इसको लिमिटेड रखा है टू 50 नंबर, बिकॉज इसका जो मेन प्रॉब्लम ये है, अगर हम इसे 100 या 200 नंबर तक रखते हैं तो ये स्क्रिप्ट फेल हो सकता है रन करते वक्त। कई बार ये आपको प्रॉपर रिजल्ट जनरेट करके नहीं देगा, बिकॉज यू आर यूजिंग योर API एक्सेस टू रन द स्क्रिप्ट, राइट। and if you continue to use your API to access more and more data, at some point the API also fails to provide you those data points, because काफ़ी ज़्यादा डेटा का आप रिक्वेस्ट कर रहे हो from the API access, right? So it's better to keep the load low, ज़्यादा लोड देने का कोशिश ना करें, एंड जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं उसको आप लिमिटेड रखें up to 50 stocks. I don't really think you will need 50 stocks to trade in the market on a daily basis, but still there are people who also try to scan 100-200 stocks every day. So if you want, you can actually add the numbers here, जैसे कि यहाँ पे ऐड किया हुआ है सिंबल्स स्टॉक्स का, जैसे रिलायंस है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, TCS है। इस तरह से आप और भी स्टॉक्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो विच आर एक्चुअली listed as F&O stocks in the market, and you can actually scan them and you can try to see if the results show up or not. But our recommendation is try to run this scanner only for up to 50 stocks, बिकॉज उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक किसी को ज़रूरत पड़ेगा भी। एंड ये जो लिस्ट हमने यहाँ पे ऑलरेडी एडअप करके रखा है, इस पर्टिकुलर लिस्ट में सभी इंपॉर्टेंट F&O स्टॉक्स को मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, बिकॉज लिक्विडिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन you are performing your F&O trade executions, right? So this is quite important. You need to keep this in mind when you are trying to run the script, okay? And then we have the core functions. मैं slowly scroll कर रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा जो स्क्रिप्ट है वो वन बाय वन ईच एंड एवरी कोड इन द लाइन वो आपको दिखे, आपको समझ में आए कि हमने इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को कैसे रेडी किया है आपके लिए इन ऑर्डर टू रन द स्कैनर, राइट। We have, as I mentioned, we have the core functions here on the basis of which the script will actually perform its task. Then we have the next part here. Just let me scroll down so that I can show it to you. We have the main menu of the script, and this is the end, right? So इस particular part में पूरा calculations है, logics इसमें add किया हुआ है ताकि इन पर्टिकुलर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेसिस पे ये स्क्रिप्ट रन हो सके एंड रिजल्ट जनरेट कर सके, राइट। सो मैंने धीरे धीरे स्क्रॉल किया है ताकि आपको ये पूरा स्क्रिप्ट दिखे स्क्रीन पे, एंड अगर आप इस पे नोट्स लेना चाहते हो आप इसका नोट्स ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। यू कैन टेक द नोट्स एंड यू विल बी एबल टू figure out exactly which codes are mentioned in which line, right? Now let's run the script and let's try to find exactly what is the result in the weekend, because अगर अभी हम इसको रन करेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है, मैं सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ, तो जो फ्राइडे को 3:30 के टाइम पे जो मार्केट क्लोज हुआ था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डेटा पॉइंट्स था वो डेटा पॉइंट्स हमको अभी देखने को मिलेगा, एंड उससे हमको फ़ायदा ये होगा कि
हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि मंडे हमको कैसे किस स्टॉक को चुनना है इन ऑर्डर टू परफॉर्म आवर ट्रेडिंग, राइट? इट एक्चुअली हेल्प अस टू प्लान इन एडवांस हाउ वी कैन एग्जीक्यूट आवर ट्रेड्स इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन और इन द नेक्स्ट वीक, राइट? सो मैं अभी इसको रन करूँगा। रन करने के लिए आई थिंक यू ऑलरेडी नो हाउ टू रन द स्क्रिप्ट को रन करने का जो सबसे सिंपल कॉमन प्रोसेस है वो ये है, सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर फोल्डर को ट्रिगर करें जिसके अंदर स्क्रिप्ट सेव्ड है। देन उस फोल्डर के अंदर जो पर्टिकुलर पाइथन स्क्रिप्ट है उसे हम रन करें एंड देन वो पूरा स्क्रिप्ट रन होना चालू होता है। सो सबसे पहले वी विल ट्राई टू सिलेक्ट द फोल्डर इन विच द पाइथन स्क्रिप्ट इज एक्चुअली सेव्ड, राइट? So let's click here on the terminal and then click on new terminal. We will mention the code here. इस तरह हम अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे। फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो पाइथन स्क्रिप्ट है उसका नाम है scanner.py। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन स्पेस scanner.py एंड हमने प्रेस किया इंटर प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे एक मैसेज दिख रहा है टर्मिनल पे जो कि हमें बता रहा है कि मनी मैट्रिक्स F&O मोमेंटम स्कैनर। इसमें दो ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है आई हैव एक्सेस टोकन पेस्ट एंड रन, उसके बाद है आई नीड ए टोकन लॉग इन विया ब्राउज़र। सो अगर आपके पास पहले से एक्सेस टोकन है, आपने अपना एक्सेस टोकन जनरेट किया है तो यहाँ पे आपको 1 प्रेस करके इंटर मारना है। एंड अगर आपके पास एक्सेस टोकन नहीं है, आप जनरेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 2 प्रेस करके इंटर मारना है। मैं सजेस्ट करूँगा मोस्टली आप 2 प्रेस करके ही इंटर मारें, बिकॉज अगर आपने पहले से कोई एक्सेस टोकन जनरेट किया है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो एक्सपायर कर गया होगा एंड वो शायद यहाँ काम नहीं करेगा। सो आई वुड रिकमेंड यू टू ऑलवेज यूज ऑप्शन नंबर 2। सो आई विल प्रेस 2 एंड देन आई विल इंटर प्रेस करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि एक वेबसाइट ओपन हो चुका है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद कंटिन्यू पे प्रेस करना है। फिर हमारे मोबाइल नंबर पे एक फायर्स का 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो 1 टाइम पासवर्ड आपको इंटर करना है। देन फायर्स का जो पिन कोड है वो इंटर करना है एंड देन ये लॉगिन हो जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये लॉगिन हो चुका है एंड राइट नाउ वी कैन सी द ऑथराइजेशन कोड। वी विल जस्ट कॉपी द ऑथराइजेशन कोड, क्लिक ऑन कॉपी। हम यहाँ पे अपने ऑथराइजेशन कोड को पेस्ट कर देंगे एंड इंटर प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड पे इंटर प्रेस करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो जनरेट हो जाएगा विद इन अ सेकेंड। इसमें टाइम नहीं लगता है, वो एकदम क्विक लाइटनिंग फास्ट रिजल्ट जनरेट करता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सक्सेस टोकन जनरेटेड, स्कैनिंग 50 stocks NSE and you can see that these are all the stocks that has been scanned by this particular scanner। हमने अपने एक्सपायरी मंथ को ऑटो मोड पे रखा था, तो अभी जो भी करंट एक्सपायरी फ्यूचर्स ओपन है उस पर्टिकुलर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ पे प्राइस एंड चेंज इन प्राइस को डिटेक्ट किया गया है एंड उसके बेसिस पे जो सिग्नल है वो जनरेट किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ITC को सिलेक्ट करूँ इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, आप जैसा कि इस लिस्ट को देख पा रहे हैं, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये लिस्ट दिखे। यहाँ पे ITC में खोज के निकाल तो ये रहा ITC, दिस इज़ द ITC फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देन वी कैन सी द price change, percentage change in the price as per the last Friday trading session. We can see it's 4.78% and the signal is long build up, right? Long build up का यहाँ पे signal आ रहा है। So let's check and figure out like exactly if this is correct or not, whether हमें ये धोखा दे रहा है, कुछ गलत बता रहा है या फिर ये ठीक से काम नहीं करता है। चलिए हम अपना जो फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल है उसी में जाकर चेक करते हैं ITC स्टॉक को एंड फिगर आउट करते हैं कि ITC स्टॉक का जो लास्ट प्राइस था फॉर द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वो एग्जैक्टली क्या था। लेट्स गो एंड फिगर इट आउट। तो दोस्तों हमारे फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन हो चुका है एंड अब हम यहाँ पे ITC को सर्च करेंगे। सर्च करके चेक करेंगे ITC फ्यूचर्स, करंट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो ITC का ओपन है हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसका प्राइस दिखा रहे 326.45 एंड देन वी हैव द परसेंटेज चेंज विच इज़ 4.78। तो क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। एकदम एग्जैक्टली जो प्राइस हमें अपने फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल पे दिख रहा है वही प्राइस हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में भी दिख रहा है।
which is 3 to 6.45, and then the percentage of the price, राइट एंड ये एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर टेबल में आपको चार ही चीज़ दिखता है, जो है सिंबल का नाम, यानी कि जो स्टॉक का नाम है वो, उसके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, करंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसका प्राइस, करंट प्राइस, एंड देन अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, एंड देन द सिग्नल, जैसे कि लॉन्ग बिल्डअप या फिर शॉर्ट बिल्डअप या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर शॉर्ट अनवाइंडिंग, जो भी हमारे स्क्रिप्ट के हिसाब से सेटअप किया गया है सिग्नल्स। देयर आर 4 सिग्नल्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है जस्ट अ वाइल अगो, वो सभी सिग्नल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी सिग्नल एज पर द मार्केट डेटा करंटली फिट बैठता है, उसी सिग्नल को यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग को लिखा गया है इन द सिग्नल कॉलम, कुछ स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप को लिखा गया है। तो हमारा जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है वो बेसिकली क्या बोलता है, वो हमें ये कॉशन करता है कि डू नॉट बाई द स्टॉक माइट रिवर्स डाउन। इसमें खतरा है कि आप अगर इसमें ट्रेड करोगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि वहाँ पे रिवर्सल आएगा ना, आपको लॉस होने का संभावना है वहाँ पे। सो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ है, कोई भी ऐसा ट्रेडर जो मार्केट में नया है, उसे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, वो बस ऑप्शंस बाइंग कर रहा है अंधाधुन आँख बंद करके, एंड देन they are incurring losses, then they are blaming the market. The thing is quite simple. The market is quite technical and it doesn't have emotions. So if you try to play in the market with emotions, you will end up losing your money. So it's better to perform your due diligence, your analysis, and use all your understanding to first identify what is the movement in the particular stock or the market, and try to figure out how you're going to trade or how you're going to plan your next trade in that specific stock, right? क्योंकि it's better to be prepared than to be sorry later. अगर आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है, तो पहले आपको अपना ट्रेडिंग सीखना चाहिए। एंड जहाँ तक मुझे मालूम है, हमारे वीडियोस को एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ही देखते हैं, बिकॉज इन सभी टूल्स को यूज़ करना एक फ्रेशर के लिए आई डोंट थिंक पॉसिबल है। बिकॉज सबसे पहली बात तो उसको समझ नहीं आएगा, उसको पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है। बट जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसको पता है लॉन्ग बिल्डअप क्या है, शॉर्ट बिल्डअप क्या है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या है, ये इन सभी चीज़ों के बारे में वो बंदा जानता है, समझता है। एंड उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूएबल है, बिकॉज इसके बिना फिर उसको काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू वर्क इन अ डार्क रूम विदाउट एनी टॉर्च इन योर हैंड, and once you have the torch you can actually see where to go and where is the direction, where is the gate, and this is that torch that is going to be in your hand soon, right? So this is what this particular script shows you, like exactly where to walk, how to walk, when to walk, where to go, exactly which stock you should target next. And this is a perfect way to perform your homework on the weekend, so that you can figure out what should be your next target on Monday or Tuesday, whatever, whenever you actually trade, right? सो ये है इसका पूरा निचोड़, पूरा अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसे काम करता है, क्या है ये स्पेसिफिकली। ये तो मैंने एक आईटीसी का एग्जांपल दिया, उसके बाद मैं और भी यहाँ पे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट इन्फोसिस, राइट? सो इन्फोसिस का जो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो यहाँ पे 1511 दिखाई दे रहा है। सो लेट्स चेक इन्फोसिस। इन्फोसिस हम यहाँ पे टाइप किए हैं एंड हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इन्फोसिस का जो करंट प्राइस है 1511, एग्जैक्टली द सेम प्राइस। वी कैन सी दैट द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉलन बाय 1.03%। एंड क्या हमें वो परसेंटेज यहाँ दिख रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली वही परसेंटेज हमें यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो परफेक्टली हमारे फायर्स एपीआई के हिसाब से ही काम करता है एंड एग्जैक्ट प्रॉपर डेटा हमें प्रेजेंट करता है ऑन द स्क्रीन, विच इज़ परफेक्ट, बिकॉज दिस इज व्हाट वी वांट एक्यूरेसी विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिसिस, राइट? सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट बेटर ट्रेड्स इन द मार्केट। यस, इससे 100% गारंटीड रिजल्ट शायद ना मिले, बिकॉज कई बार देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन द मार्केट, बिकॉज यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व विथ योर इमोशंस and with your risk appetite, with your experience. So ज़रूरी नहीं है कि एक अकेला स्कैनर आपको जिता सकता है या फिर हरा सकता है, बट इसके पीछे अगर आपका मेहनत है, आपका लगन है,
आपका पूरा एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है, देन यू कैन डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस फॉर योर सेल्फ, राइट। सो ये है पूरा स्क्रिप्ट, ये इससे काम करता है। इसमें हम और एक चेंजेस करके आपको दिखाते हैं कि जो ऑटो मोड है उसको अगर हम चेंज कर दें टू द मंथ ऑफ मार्च, then we can actually see what exactly happens। मैंने यहाँ पे ऑटो से चेंज करके मार्च कर दिया है एंड मैं इसे फिर से रन करूँगा। रन करके आपको दिखाऊंगा कि ये जो डेटा है, क्या ये डेटा सच में जो मार्च का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स उसके हिसाब से शो कर रहा है या फिर नहीं शो कर रहा है, राइट। एक क्विक नोट, जब भी आप स्क्रिप्ट को दोबारा रन करें, मतलब कि आपने फर्स्ट टाइम रन किया, स्क्रिप्ट को बंद किया, फिर से आप उसी पर्टिकुलर टर्मिनल में रन कर रहे हो, तो आप हमेशा अपने स्क्रिप्ट को पहले सेव कर ले अगर आपने उसमें कोई चेंजेस किया है तो। अगर आपने कोई चेंजेस नहीं किया तब तो ठीक है, बिकॉज अगर आपने कोई चेंजेस किया है और उसको सेव नहीं किया है तो वो चेंजेस कैप्चर नहीं होगा, स्क्रिप्ट उसके हिसाब से काम नहीं करेगा, राइट। सो वेन एवर यू री रन द स्क्रिप्ट and during that process or before that you have made any changes, make sure you save the script by pressing the Ctrl S button on the keyboard. This will ensure that whatever things you are trying to implement, whether you have added new stocks or remove few stocks from the list, it is actually implemented in the result, right? So make sure you do that whenever you are rerunning the script. सो आई विल जस्ट प्रेस हियर एंटर टू एग्जिट, एंड ये एग्जिट हो चुका है। हमें इसे फिर से रन करना होगा, तो इसका मतलब हमें फिर से कमांड देना होगा इसको पाइथन स्पेस scanner.py, देन प्रेस 2 ऑन द कीबोर्ड एंड एंटर। हमारा ऑथराइजेशन कोड फिर से जनरेट हुआ है, हम इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर एंटर कर देंगे। सो हमने फिर से स्क्रिप्ट को रन किया है और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अपना रिजल्ट। तो चलिए फिर से एक बार चेक करते हैं इन्फोसिस को। इन्फोसिस का जो प्राइस यहाँ पे दिख रहा है वो है 1519.1 एंड प्राइस चेंज इज 1.07%। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो मंथली एक्सपायरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, if we check in Fyers account, we can see that the same price actually showing up with the same price change, right। ये हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है Fyers अकाउंट में। सो ये हमें ये बताता है कि ये पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है प्रॉपरली एंड इट एक्चुअली शोज यू रिजल्ट एज पर द Fyers API डेटा। इसमें कोई भी मैल फंक्शंस नहीं है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक इश्यूज नहीं है जो आप इनकाउंटर करोगे व्हेन यू ट्राई टू रन इट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट और ड्यूरिंग द ऑफ टाइम मार्केट। अगर मार्केट बंद हो उस वक्त भी आप इसको आराम से रन कर सकते हो, नीचे चेक कर सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है एंड क्या रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा है, राइट। सो दोस्तों ये है पूरा वीडियो जहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ दिस लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप स्कैनर, कैसे ये F&O स्टॉक्स को रोज स्कैन कर सकता है एंड आपको रिजल्ट शो कर सकता है। एंड ये whether you are actually trading in live market or you are trying to check the details on the weekend, you can use it anytime whenever you want, and it can be run for any number of stocks or any specific stock। आप चाहे तो 10 स्टॉक के लिए रन कर सकते हो या फिर आप चाहो तो 50 स्टॉक के लिए रन कर सकते हो। 50 से ज़्यादा रन करते हो तो फिर वहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, क्योंकि अगर API पे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो फिर वो आपको रिजल्ट्स नहीं देता है, वो स्क्रिप्ट पर्टिकुलरली फेल कर जाएगा, वो रिजल्ट नहीं आता है, राइट। देयर विल बी एरर मैसेज। सो इफ़ यू फेस एरर मैसेज, ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टॉक्स यू आर ट्राइंग टू स्कैन यूजिंग द स्कैनर, ठीक है। सो ये है पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन कि ये स्क्रिप्ट क्या है, कैसे काम करता है एंड ये क्यों बनाया गया है, किस काम में आता है, राइट। एंड इसको लेकर अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज और कंसर्न्स। I have shown the entire script on the screen to all of you guys. You can take notes on that. You can prepare your own script using this particular example and then you can run it for yourself. Now, the thing is, if you are a busy person, if you're a busy trader, you do not have time to take notes and do all this work stuff, then what you can do is you can actually take our Algo Architect membership, जो कि हमारे YouTube चैनल पे अभी currently available है। अब अगर आप हमारे YouTube चैनल के होम पेज पे जाओगे तो आपको वहाँ पे ज्वाइन का बटन दिखेगा। आप जैसे ही ज्वाइन का बटन क्लिक करते हो आपको वहाँ पे 3 लेवल्स दिखेंगे। जो सेकंड लेवल है, दैट लेवल एक्चुअली इनेबल्स यू टू हैव एक्सेस टू द स्क्रिप्ट दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। एंड इसका जो मेन एडवांटेज वो ये है कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन फ्यूचर एज वेल, जितने भी स्क्रिप्ट्स
सिस्टम बेस्ड या टूल बेस्ड हम लोग डिस्कस करेंगे या प्रेजेंट करेंगे ऑन आवर यूट्यूब वीडियोस, उन सभी स्क्रिप्ट्स का एक्सेस आपको दिया जाएगा, आपको मुहैया करवाया जाएगा, एंड दिस वुड बी एक्सेसिबल ओनली टू आवर मेंबर्स, राइट। एंड बाकी लोगों के लिए ये पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट है वो हम आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप इसका नोट बना सकते हैं, फिर आप इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो ये है पूरा इन्फॉर्मेशन, ये कैसे काम करेगा, इसमें क्या चीज़ है जो आपको अच्छा लगा, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड अगर आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक ऐड करवाना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड और एक चीज़, इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग इंटरलिंक करने वाले हैं विद आवर ऑप्शन चेन डैशबोर्ड विच वी आर प्रिपेयरिंग ऑन दी मनी मैट्रिक्स क्लाउड। तो इसका मतलब इन फ्यूचर जब मनी मैट्रिक्स क्लाउड आएगा तो वहाँ पे सिर्फ वो ऑप्शन चेन डैशबोर्ड नहीं रहेगा, उसके साथ ये स्क्रिप्ट भी अवेलेबल रहेगा। कितना मज़ा आएगा जब वहाँ पे एक स्कैनर होगा जो हमको बताएगा कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करना है, एंड फिर वही स्कैनर हमको डायरेक्टली उसके ऑप्शन चेन पे लेके जाएगा जहाँ पे उस ऑप्शन चेन में हमें सभी इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। You can see the theta decays, you can see the PCR, you can see the entire option chain information in that particular screen, and everything is happening in the single platform in our money metrics cloud. Just imagine the kind of potential it can generate for you, right? So if you like this video, definitely hit the like button. Make sure to subscribe the channel and do share this video with your friends and families, and let us know if you have liked the video or not. कैसा लगा आपको ये पूरा information, ये description and ये explanation? Just let us know, and we will try to improve ourselves even more and more in future videos as well, so that we can bring you quality content, quality videos as we have always tried to do.